Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel and here is your teacher with you. पहचानते होंगे Vipin Sharma. Anyway, students, I'm going to start with you the first lecture on collisions. तो आज हम collisions start करेंगे. अरे collisions in physics. तुम सोचे कि collisions day to day life collisions नहीं collisions in physics. जैसे कि collision नाम है, इसी से एक बड़ा क्लियर मीनिंग निकलता है कि यार collision हो गया, टक्कर लग गई, ठीक है ना. तो वो एक्सीडेंट हुआ, हेड ऑन collision हुआ, नॉन हेड ऑन collision हुआ. कई बार न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा. पहले हम थोड़ा सा क्लासरूम डिस्कशन करते हैं जनरली, जैसे हम हर टॉपिक्स की करते हैं. तो collision होता क्या है फिजिक्स में? देखिए, collision बिटवीन टू बॉडीज जो डे टू डे लाइफ में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, जैसे ये और ये, कोलिजन. ये क्या हुआ? कोलिजन. बट फिजिक्स में कुछ कोलिजन का डेफिनेशन अलग है. जरूरी नहीं है कि फिजिक्स के अंदर जब दो बॉडीज का कोलिजन हो वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट में आए, तब भी कोलिजन हो सकता है. फिजिक्स के अंदर क्या होता है? जब दो बॉल्स हैं, सपोज दे कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर, करेक्ट? या हम कह सकते हैं कि एक बॉल दूसरी बॉल आई और उसने अपना रास्ता बदल लिया, तो भी कोलिजन. जब कोलिजन होता है फिजिक्स में, तो कांटेक्ट हो ना हो, लेकिन एनर्जी एंड मोमेंटम में चेंज आना चाहिए. अब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ पढ़ा ही हुआ है. उसमें मैंने मोमेंटम के बारे में बताया था कि मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी. और एनर्जी तो आपको पता ही है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. मैकेनिक्स में तो हम दो ही पढ़ते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. तो स्टूडेंट्स, जब दो बॉल स्ट्राइक करती हैं, डायरेक्ट कोलिजन हो तो कोलिजन, तो भी मोमेंटम एंड एनर्जी चेंज होगा. और अगर ना भी हो, रास्ता बदल ले, तो भी एनर्जी एंड मोमेंटम चेंज होगा. मतलब इंटरैक्शंस किस तरह से हो? थ्रू सच ए वे दैट वहां पर एनर्जी एंड मोमेंटम में चेंज आ जाएगा. ओके. तो अब फिजिक्स के अंदर कोलिजन्स दो तरह के होते हैं. एक इलास्टिक और दूसरा इन इलास्टिक. अब आपके जहन में आएगा, आपके ब्रेन में आएगा, आपके खोपड़े में आएगा, ये इलास्टिक तो ठीक है, इन इलास्टिक का मतलब है इलास्टिक के अंदर. मैंने एक्चुअली देसी स्कूल में पढ़ा हूं, तो हम बोलते थे इलास्टिक, फिर इन इलास्टिक, मतलब एक आउट इलास्टिक, एक इन इलास्टिक. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपको बताता हूं. पहले आप इलास्टिक को समझो, फिर हम इन इलास्टिक में चलते हैं. इन स्टेप्स. दो बॉडीज के बीच में जब इलास्टिक कोलिजन होता है, तो बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है. बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है. मैं लिखता हूं एक लाइन में से, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व.
हुंदिस होती है। यस, बोथ मोमेंटम एंड किनेटिक एनर्जी कंजर्व। सी स्टूडेंट्स, मैं ना जो भी हिंदी में बोलता हूं वो इंग्लिश में भी बोलता हूं, तो मीन्स बायलैंग्वेल इसी को कहते हैं। पहले मैंने सोचा था कि पहले एक वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश में, फिर मैं बनाऊंगा वीडियो हिंदी में। तो मैं बस ये क्लास में फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मेरे 99% तो क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, तो क्लासरूम में दिस इज द ओनली वे आई टीच, यू नो, तो दैट इज देयर। तो अगर हम उसको वापस फिर हिंदी में इंग्लिश में डब करें, या इंग्लिश में पढ़ाए और हिंदी में डब करें, तो बड़ा फनी सा लगता है। डब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो दिखाते नहीं होते कई बार अंग्रेजी फिल्मों में, या वो होता तो वो मतलब अंग्रेज बोल रहा होता लेकिन डब किया होता हिंदी में। बोलते नहीं, मेरा पेट पहले बहुत बड़ा होता था, फिर मैंने ये गैजेट लिया तो मैं पतला हो गया, ऐसे दिखाते नहीं होते वो एड्स में आता है कुछ। तो एनीवे, हम बायलैंग्वेज रखेंगे। आई विल स्पीक इन इंग्लिश एज वेल एज, हम हिंदी में भी उसी चीज को बतलाने की चेष्टा करेंगे। वैसे मैं पंजाबी बंदा हूं, लेकिन हिंदी का हम शुद्ध उच्चारण करना का हिंदी का शुद्ध उच्चारण करने की क्या बोलते हैं, प्रयास, हिंदी का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। एनीवे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लिश, फर्स्ट आई टेल यू इन इंग्लिश। यस, इन इलास्टिक कोलिजन बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। मींस इलास्टिक कोलिजन में दोनों ही कंजर्व रहते हैं। कौन कौन मिश्रा जी? मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी। इन इलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इन elastic collision, momentum remains conserved, but kinetic energy is not conserved. Rather, it is converted into some other energy, heat energy, light energy, sound energy. तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो एक होता है, पहले बताओ ये समझ आया? इलास्टिक कोलिजन, both momentum and kinetic energy conserved. In elastic collision, momentum conserved है, but kinetic energy ना ही कंजर्व है। kinetic energy ना ही कंजर्व है, ठीक है। अब हम आगे निकलते हैं। अब स्टूडेंट्स, परफेक्टली बच्चे ने पूछा भी मुझे, what is perfectly elastic and perfectly inelastic collision? स्टूडेंट, जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड है। क्या बोला आपने? एग्जाम्पल? हाँ, एग्जाम्पल अभी देता हूं। ये सभी क्लास में जितने बैठे हैं ना, पक्का आप पूल तो खेलते हैं। अरे मैंने बड़ी बार देखी आपकी बाइक्स खड़ी। चलो वो अलग चीज है, खेलो यार, यही उम्र है खेलने की। वो उससे तो बेटर है जो आप मोबाइल पे लगे रहते हो पागलों की तरह, ठीक है ना। तो ये जो बिलियर्ड के टेबल्स है ना, हमारा पटियाला में ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, बहुत बड़ी पिक्चरों की शूटिंग्स हुई है यहाँ, ये स्पोर्ट्स की बहुत बड़ा। आप कभी नेट पे सर्च करना, नेताजी सुभाष क्रीड़ा संस्थान। तो वहां पर जो पूल पड़े हैं, जो टेबल हैं बिलियर्ड्स के, महाराजा पटियाला के, वो ना उसकी जो बॉल्स है ना, वो आइवरी की है, पुरानी, पता नहीं कितने इयर्स होंगे, 100+ इयर्स की होनी चाहिए। तो वो बॉल्स उस वक्त आइवरी की थी। तो मेरे फ्रेंड्स थे वहां, मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्यों? कहता सर, आइवरी बॉल्स का जो कोलिजन्स होता है वो परफेक्टली नियरली टू इलास्टिक होता है। मेरे को याद आ गया तो आपसे शेयर कर रहा हूं। तो कोलिजन्स बिटवीन दी स्नूकर्स बॉल, बिलियर्ड बॉल इज ऑलमोस्ट इलास्टिक, नियरली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। गैस देखी आपने? अभी गैस दिखती थोड़ी है, ट्रांसपेरेंट एयर, अब गैस ही एयर में। तो इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका भी जो कोलिजन है वो क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। अब हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की।
गांव में जाते हैं ना, वो गोबर की पाथी को क्या बोलते हैं आप? ओपला, हिंदी में ओपला बोलते हैं, पंजाबी में पाथी. Engroils cow dung cake, you know, the gobar of the cow, the buffalo, gobar, right? Buffalo waste, okay. So उसका वो ऐसे से करके वो दीवार पे मारते हैं. वो कोलिजन क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक. उसमें एनर्जी सारी की सारी, काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी, पता नहीं आवाज में, पता नहीं किस में चिपक जाती है वो, बस. ठीक है. तो डे टू डे लाइफ में जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स को जब प्रोटॉन से टक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, एक है, प्रोटॉन है, टक. अच्छा, जिसको हिंदी नहीं आती, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज प्रोटॉन. ओके. तो स्टूडेंट्स, मेटेराइट्स आती हैं जब और अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वो आके जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो उसका कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होता है. वो बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं हवा के, हमारे एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से. फिर वो बिखर के राख में कुछ जल जाती हैं. अरे सुना होगा आपने, अरे कई बार मैं कुछ चैनलों पे देखा करता हूं कि पता नहीं फलानी तारीख को एक ऐसा आकाश से पिंड गिरेगा, धरती हिल जाएगी, पूरी कवर स्टोरी. कुछ नहीं होता. अरे जितनी भी मेटेराइट्स गिरती हैं वो डायनासोर के टाइम पे गिरी होंगी, मैंने तो देखी नहीं. जितनी भी मेटेराइट्स गिरती हैं वो जल जाती हैं, फूक जाती हैं, क्योंकि जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं तो एयर के फ्रिक्शन के कारण उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, वो जल जाती हैं, कुछ बिखर जाती हैं, कुछ राख बन जाती है. दैट्स इट. फॉलो. तो वो भी कौन सा कोलिजन है? दांत मत निकालो, बताओ. इन इलास्टिक कोलिजन है. क्या बोल रहे तू? डेनिम पहना हुआ है? फिर क्या हुआ यार, सिंपल है. अरे ये चैनल वाले देते हैं क्लास में. एनीवे, अच्छा. तो स्टूडेंट्स, अब दुनिया में सुपर इलास्टिक कोलिजन भी होता है. उसमें क्या होता है कि अब सुपर इलास्टिक कोलिजन में एक बॉल देखिए आपने, उसको हम जब बचपन में बहुत छोटे होते थे हम उसको क्रेजी बॉल बोलते थे, CRAZY. छोटी सी बॉल होती है, वो ऐसे टपक हो इतना हाइट गेन कर लेती है. उसमें क्या देखते हैं हम? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाती है. इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाती है. ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व हो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाए ओरिजिनल से, वो सुपर इलास्टिक कोलिजन है. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, वो ये क्वेश्चन आता है कि सुपर इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कैसे, कहां से इंक्रीज कर गई? भैया ऐसा है, जो बॉल होती है ना, वो मटेरियल जो होता है वो हाइट के साथ, देखो ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना. मैंने यहां से बॉल को सूटा, फेंका, ड्रॉप किया, बॉल नीचे गिरी, टपक खाया, ऊपर आई. जो बॉल टपक खा के ऊपर आती है तो वो बॉल की जो कॉन्फ़िगरेशन है मटेरियल मीडियम की, वो इस तरह की है कि उसके जितने भी एटम्स है ना वो इतने चेंज हो जाते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इंटरैक्शंस इतनी ज्यादा उनमें बढ़ जाती है ड्यू टू द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन. वो बॉल में एक तो एनर्जी आपके कारण, दूसरा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को सम करके उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. मुझे तंग करोगे आप कमेंट में जाके, मैं अभी फिर बताता हूं. बॉल
क्रेजी बॉल हाइट से फेंकी, जमीन पे टपा खाया। जब वो टप्पा खाती है तो उसके जितने भी एटम्स हैं वो और क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने से उनमें रिपल्सिव फोर्स पैदा हो जाती है। रिपल्सिव फोर्स पैदा होने से वो जब वापस अपनी ओरिजिनल एनर्जी पे आती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टैटिक एनर्जी जो जो ड्यू टू दी रिपल्सिव फोर्स जो इसमें एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बॉल यहां से छोड़ी, नीचे गिरी, टप्पा खा के यहां आनी चाहिए, उल्टा वो और ऊपर जाती है। तो ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हैं बाबू मशाई? सुपर इलास्टिक कोलिजन। इज इट क्लियर? काफी इंटरेस्टिंग है ना, है ना? तो इस तरह के कोलिजन्स होते हैं। एक कोलिजन और है जिसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। मतलब हेड ऑन कोलिजन्स क्या होता है कि जैसे एक बॉल दूसरी बॉल से टकराई तो वो पहले जहां से जिस लाइन से आ रही है दोनों टक्कर खाने के बाद उसी ही लाइन पे जाएंगी। उसको क्या बोलेंगे? हेड ऑन कोलिजन एंड वन डायमेंशनल कोलिजन। और अगर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएं तो हम इसको बोलेंगे नॉन हेड ऑन कोलिजन। जैसे बिलियर्ड्स में जाती हैं, अगर बिलियर्ड में बॉल के पीछे बॉल जा रही है हेड ऑन, अगर वो एक बॉल टकराई और वो इस तरह से गई, दैट इज कॉल्ड नॉन हेड ऑन। कैरम में भी देखा आपने, कैरम में कई बार आप खेलते हो स्ट्राइकर के बिल्कुल आगे रखते हो तो स्ट्राइकर और वो गिट्टी दैट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, दैट इज हेड ऑन। अगर वो ऐसे जाए दैट इज नॉन हेड ऑन। सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको। अब हम आगे पढ़ेंगे फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस क्या होता है, फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ कोलिजन्स। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले एक बोरिंग लाइन, विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? प्लेलिस्ट में जाओ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे वीडियोस को देखो। पूरा का पूरा ट्यूशन सेंटर आपके स्टडी रूम के अंदर क्लासरूम आ जाएगा और बंदा भी आ जाएगा। बाय, लव यू, थैंक यू।